और हमारे साथ में एक सुशील भैया हैं, वो साथ में चल रहे थे। अब जैसे ही वो उनके घर के सामने से निकले, अब हमें क्या मालूम था, उनके घर में लगा था ताला, उनकी अम्मा जी हमारे पीछे घूम रही थी कि महाराज की विधि मिल जाए तो हम उनको पड़गा के आहार दे दें। क्या है, अब उनकी जो विधि थी अब उनको समझ में नहीं आया। अब अम्मा को ढूंढा जब तक तो हम वहां से निकल गए। अब पीछे से भैया चल रहे थे, बोले जब आप उनके घर जा सकते हो तो हमारे घर के सामने से क्यों नहीं निकलते हो? ठीक है, हमने कुछ नहीं बोला, उन्होंने निवेदन किया, उस साइड गए तो उस साइड भी निकल गए, उन्होंने पड़गाहन कर लिया। और पड़गाहन करने के बाद उनके चौकी में जो बना था उन्हें उसी से पूजा की। ठीक है ना, उसी से ही पूजा की, द्रव्य नहीं धोई। क्या है, आप लोग तो अलग अलग काम करते हो, उन्होंने उसी से ही कर लिया। मिष्ठान की जगह मिष्ठान ही चलाया, नैवेद्य की जगह मिष्ठान ही चढ़ाया था, है ना। और भी चीजें उनने, जल चंदन तो हल्दी का बन गया था वो। कहने का तात्पर्य उनने वही चीज चढ़ाई, बोले हम तो पूजा ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही आहार देंगे और ऐसे ही पूजा करेंगे। उस दिन वास्तव में बड़ा आनंद आया और विशुद्धि बनी। वास्तविकता तो यही था, पहले मुनिराजों को चौके लगाते नहीं थे, ऐसे श्रावक थे पहले मुनि को आहार देते थे और फिर भोजन करते थे। ये वास्तविक विधि ये है। पर आज आप लोगों ने थोड़ी विधि बदल ली है। क्या कर ली है? चौके लगाते हो, बड़ी परेशानी होती है आपको। अगर एक दिन आहार नहीं हो, 2 दिन आहार नहीं हो, विकल्प खड़ा हो जाता है। क्या है? विचार करो कि वही उज्जैन है जहाँ 700 मुनिराज क्या रहे थे, या यहाँ पर हस्तिनापुर, वहाँ पर 700 मुनिराजों को उपसर्ग आया था। वो उज्जैन है जहाँ 12,000 मुनि थे। कितने? भद्रबाहु स्वामी के समय के काल की बता रहे। क्या है? बड़े बड़े संघों के, अभी भी बड़े बड़े संघ दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, आचार्य श्री के साथ 100 पिच्छी हो जाना सामान्य बात हो गई। अब क्या है, लोग कभी गोमटेस जाते हैं, देखते हैं कि 200-250 पिच्छी इकट्ठी हो जाएं, आचार्य श्री का संघ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना, तो ही पूरा कार्यक्रम हो जाता है। इतना बड़ा 100-200 साधुओं के दर्शन हो जाते हैं, और सब एक साथ हो जाए तो और कितना आनंद आएगा। पर आज बता रहे, आज अगर अपन भावना निर्मल रखें, आप यानी त्याग की भावना करते हो, वास्तविकता में अगर जो व्यक्ति मुनिराजों को आहार दान देता है, ये मान के चलना तो अगले भवों में निकट भव्य है। आदिनाथ भगवान का देख लो, उन्होंने वज्रजंग की पर्याय में आहार दिया था ना। क्या? वज्रजंग की पर्याय में आहार दिया था, आदिनाथ भगवान बने। और दूसरा देख लो आप कि जो उनके साथ उनकी श्रीमती का जीव था, वो कौन बना था? श्रेयांश राजा बना था। 100 राजा श्रेयांश बने थे। और 4 आहार की अनुमोदना करने वाले जीव जो त्रियंच थे, विचार करना, वो जीव मोक्षगामी बने। आज अगर वास्तविकता में आहार दान की इतनी मुख्यता है, करोड़ों का दान कर लेना बात अलग है, ध्यान रखना, पर एक तरफ आहार दान करना बात अलग है। इसलिए ध्यान रखना, आपके जितनी सामर्थ्य हो उतना आप कम करना। पर ऐसा अन्य जगह भी लोग बोलते हैं, ठीक है ना, यानी वैदिक धर्म में भी आता है, साईं इतना दीजिए जी में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। अब विचार करो, ऐसे श्रावक होते थे, अन्य जगह भी होते थे। और आज क्या है? आपको उत्तम त्याग धर्म समझ में आएगा क्या? जो दान नहीं करता है और जो आहार दान नहीं कर पाता है, ध्यान रखना, तो मोक्ष मार्गी हो ही नहीं सकता। इसलिए आचार्यों ने एक श्रावकाचार ग्रंथ है धर्म रत्नाकर, उसमें 4 और 5 बातें आई हैं कि 5 श्रावक के लिए कार्य स्वयं करना चाहिए। कौन कौन सा? पहला, जिनबिंब का निर्माण। कौन सा? ऐसा अपना योग बने
कि अपन कहीं ना कहीं एक जिन बिंब की स्थापना करा सकें। ठीक है ना। दूसरा है, आपकी शक्ति हो तो जिन मंदिर बनाओ। क्या है? जिन बिंब का निर्माण करो, जिन मंदिर बनाओ। ये श्रावक के योग्य कार्य दिए। मुनि महाराज से नहीं कहना कि आप महाराज मंदिर बनाओ बैठ के। ये किसके कार्य है? श्रावक के कार्य हैं। और संबीज शिखर की वंदना स्वयं करना चाहिए। निर्ग्रंथ को आहार स्वयं देना चाहिए। और समाधि के काल में वैयावृत्ति स्वयं करना चाहिए। 5 कार्य श्रावक के लिए उसमें श्रावकाचार में बतलाए हैं। तो अपन जो है ना ऐसा कार्य करें जिससे कि अपने त्याग धर्म में वृद्धि हो। और वास्तव में जितना त्याग होता जाएगा उससे आपका राग खत्म होगा, उत्थान होगा। इसलिए जो है ना हम धीरे धीरे अपने परिग्रह को कम करें, ममत्व को कम करें। छूटना तो है ही। देखो आपको सही बताएं, ये आप विकल्प किए हो, छूटना तो है ही, है ना। उसके पहले ही आप क्या करो, जितना आप पे हो सके दान करो। अपने घर वालों को भी जो है ना व्यवस्थित करके जाओ, है ना। क्योंकि एक समदत्ति भी होती है, दयादत्ति भी होती है, ठीक है ना। पर दान 4 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम जो है दान की परंपरा बनाएं जिससे कि जीवों का उत्थान हो, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे कार्य करते हैं, है ना। पर 7 क्षेत्रों में आगम की आज्ञा क्या है? 7 क्षेत्रों में विशेष हम दान दें, यानी आहार दान दें, औषधि दान दें, ठीक है ना। एक कोठिया जी आते हैं, अभी बच्चों का भी ध्यान रखे हैं, हम लोगों के पास आते हैं। औषधि दान में वो भी अच्छा काम करते हैं, और लोग भी ये कार्य करते हैं। और औषधि दान करना चाहिए। ज्ञान दान केवल ज्ञान का कारण बनता है। यानी महाराजों को शास्त्र है, क्या है? शास्त्र है, पिछी, कमंडल, शास्त्र, ये उपकरण देना। और ज्ञान का उपकरण जो है ना उसको शास्त्र दान देना, अन्य चीजें नहीं देना। ध्यान रखना, दान में ही ये पिछी, कमंडल और शास्त्र और आहार दान यही आया है, बाकी दान नहीं आया। नहीं तो कई लोग अन्य प्रकार की वस्तुएं दान देते हैं, देते आप हो और निंदा भी आप ही करते हो। महाराज बाजार में लेने नहीं जाते, ना कोई महाराज मोबाइल जाता है और ना कोई लैपटॉप लेने जाता है, ना कोई गाड़ी लेने जाता है, देते तुम हो। इसलिए आप ऐसी वस्तुएं दान नहीं दें जिससे कि उनको विकल्प उत्पन्न हो, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि अभय दान देना। क्या देना? जीवों को, प्राणियों को अभय दान देना। एक और ध्यान रखना, मुनियों के साथ कभी कभी जब विहार होता है उपसर्ग हो जाते हैं, आपकी कमी है। आपको उनके साथ विहार कराना चाहिए जितना बन सकता है। हम तो आपसे कह रहे हैं एक बहुत अच्छी टीम बना लो। यहाँ बनी भी है, मुनि सेवा समिति बनी है, और उसमें से 2-4 लोग ही विहार कराते। बोले महाराज है तो 55 सदस्य, पर मुश्किल से 5 सदस्य ही इसमें क्या सहयोगी होते हैं। आप देखो कितनी अच्छी व्यवस्था बन जाती है। अगर 30 व्यक्ति भी हो जाए तो एक एक दिन बिहार में जाओ तो बात खत्म हो जाएगी। एक दिन अगर ये वास्तव में अपन ने समय का त्याग किया और बिहार कराया तो कहीं कोई उपसर्ग नहीं आएगा। आहार कराना, बिहार कराना, ये श्रावक के लिए आवश्यक कार्य है। क्या कराना? हाँ, पर कई बार तो आप क्या करते हो, देखो भक्ति दिखाते हो, यहाँ बहुत अच्छी बात है, तो कम से कम बाहर भी तो होना चाहिए। अब कहते हो कि साधु गाड़ी लेके आता है, जब बेचारा संग में उसके साथ और साधु हैं और साधक हैं, देखना जब उनकी आप व्यवस्था नहीं बनाओगे, और आपने तो नियम लेके रखा है कौन सा, हम एक संघ के अलावा दूसरे की व्यवस्था नहीं बनाएंगे, तो अब क्या होगा? क्या है? ये धर्म को, आपके त्याग धर्म को करने नहीं दे रहे हैं। वास्तव में धर्म ये है जो देव को, यानी 24 तीर्थंकर कोई भी मिल जाए, अपन को तो पूजा आराधना करना है, ठीक है।
चारों अनुयोग मिले जो आत्मा के कल्याण करें, और ऐसे ही निर्ग्रंथ गुरु मिले, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अपन तो रत्नात्रय के आराधक हैं। किसके आराधक हैं? रत्नात्रय के आराधक हैं। ठीक है, किसी महाराज का पुण्य अधिक होता है, किसी महाराज का पुण्य थोड़ा कम होता है, ठीक है ना, पर इसका अर्थ रत्नात्रय कम और ज्यादा नहीं होता है। व्रत तो तीन ही, रत्नात्रय वही है तीन, 28 मूल गुण ही है, ठीक है ना। इसीलिए आप जो है ना ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान और अभय दान, ठीक है ना, महाराज के आहार विहार में साथ रहना चाहिए। ये अपना वास्तव में कर्तव्य है। तो हम ऐसे कार्य करेंगे तो हमारा ही मोक्ष मार्ग होगा। और त्याग की बात तो और बहुत बड़ी है। जीवन में जितना त्याग करोगे उतनी आपको शांति मिलेगी। त्याग करने के बाद ध्यान रखो, त्याग करने के बाद आनंद आए, बहुत अच्छी की आपने मंदिर बनवाया, आपने मूर्ति दी, आपने और भी चीज़ें किए, बहुत अच्छी बात है। पर त्याग करने के बाद आपको कसाय नहीं आना चाहिए, राग नहीं आना चाहिए। तो आपको वो विशुद्धि का कारण भी बनेगा, निर्जरा का कारण भी बनेगा, मोक्ष का कारण बनेगा। और त्याग करने के बाद, यदि दान करने के बाद यदि आप उस चीज़ को छोड़ नहीं रहे हो तो वो ही आपको दुर्गति का कारण भी बन सकता है। इसलिए ध्यान रखना, उन चीज़ों का त्याग करें जिससे अपने संकल्प विकल्प पैदा होते हैं। संकल्प विकल्प पैदा होने के लिए ही साधुओं के लिए आचार्य ने लिखा कि ममत्व का त्याग करें। जो ममत्व करता है वो वास्तव में साधु अज्ञानी है। और श्रावक भी ज़्यादा ममत्व में जाएगा तो उसको सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। यही मिथ्यात्व जो है हमारे लिए संसार में घुमा रहा है। तो हम इसको त्याग करें और त्याग करने के बाद निर्वाण। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं ये पुण्य पाप का खेल जो है ना हमने खूब खेला है, अब वास्तविक आत्मा का चिंतन करो। पुण्य होता है तो स्वर्ग आदि संपदाएं मिल जाती हैं, पाप होता है तो नरक में जाके दुख भोगना पड़ते हैं, ठीक है। मनुष्य पर्याय में आके भी पुण्य पाप के फिर चक्कर में अपन फंस जाते हैं और वास्तव में अधिकतर अगर देखा जाए पाप का ही आश्रय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और इस कारण से अपन आत्मा का चिंतन नहीं कर पा रहे। दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, यानी दो उपयोग एक साथ नहीं हो सकते हैं कि आप कहो कि शरीर की और संसार की भी हमें चिंता लगी रहे और आत्मा की भी चिंता होती रहे। तो आत्मा का चिंतन करने वाला संसार के चिंतनों में नहीं जाता या चिंताओं में नहीं जाता है, जबकि ये चिंता तुम्हारी चिता बना देती है। चिंता की बिंदी हटा दो, क्या हो जाएगी? चिता। बस कितना सा इतना सा तो अंतर है। चिंता करने वाले, संक्लेश करने वाले जीव की अकाल मरण होता है। क्या गोमट सार जी कर्मकांड में लिखा है, अकाल मरण के कारण में भी संक्लेशता, और भी कारण दिए हैं, संक्लेशता भी कारण है। इसलिए जो टेंशन से रहता है, बीमारियां होना स्वाभाविक है, पर मरण भी अकाल मरण होगा। कौन सा होगा? इसलिए आप निश्चिंत रहो, निर्द्वंद रहो। और निश्चिंत और निर्द्वंद के लिए आप आत्मा का चिंतन करो। और जिसको रत्नात्रय मिल जाए, संसार का वैभव एक तरफ है और वास्तव में रत्नात्रय एक तरफ है, पर लोग समझ कहाँ रहे। इति चिंतामणि द्रव्य इति पिंडिकाय खंडकम ध्यानं चेद्वी लब्धि क्वाद्रवंता विवेकना। क्या लिखा है? एक तरफ खली का टुकड़ा रखा हुआ है, इति चिंतामणि रत्न, और एक तरफ चिंतामणि रत्न रखा हुआ है। इति चिंतामणि रत्न यानी एक चिंतामणि रत्न रखा हुआ है, और एक तरफ रखा हुआ है खली का टुकड़ा, पिंडिया खंडकम ध्यानं च्युद्वी लब्धि। और दोनों चीज़ें ध्यान से मिलती हैं। किससे मिलती हैं? ध्यान से ही मिलती हैं। एक तरफ क्या मिलती है? चिंतामणि रत्न, और दूसरी तरफ खली का टुकड़ा मिल रहा है। पीना बोलते हैं आप लोग यहाँ पे, खली यानी पीना बोलते हैं उसको, ठीक है।
तो तेल निकालने के बाद बचता है, खली बोलते हैं ना, तो वो वास्तव में खल खल ही ग्रहण करते हैं। खल जानते हो किसको कहते हैं? मूर्खों को। खल खल ही ग्रहण करते हैं और रत्न की दृष्टि वाले रत्नात्रय को, चिंतामणि रत्न को ग्रहण करते हैं। विचार करो, अपन पार्श्वनाथ स्वामी के आगे लगाए हैं, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलते ना, क्या है? ऐसे चिंतामणि को छोड़ रहे हैं और भोगों में आसक्त बैठे हैं। विचार करो, अनंत भव निकल गए अपने, पर अपन ने अपने चिंतन से क्या प्राप्त किया? दुखी तो मिलता है, सुख कहाँ मिला? कहाँ करते अपन सामयिक का चिंतन? चिंता ही करते रहते। कहते महाराज होता कहाँ है? शक्ति नहीं है। कौन कहता शक्ति नहीं? क्यों सत्येंद्र भैया, दुकान की चिंता है कि नहीं खोलने की? अभी बस आ जाएगी ना, अभी नहीं है, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? चिंता रहती कि नहीं? प्रवचन भी छोड़ के चले जाते हो, ठीक है ना? वो ठीक बात है। ऐसी तुम्हें आप आत्मा की चिंता जिस दिन हो जाएगी, घर छोड़ के जिस दिन आ जाओगे, तब तुम्हें मानेंगे कि वास्तव में आपको चिंता है अपनी आत्मा की। ये पंडित जी तो सुधरने वाले हैं नहीं है ना? लगती नहीं है कि पंडित जी से हैं। ऐसे राजा बाबू बन के आते हैं कि ये फिर से जवान हो जाएंगे। बैरागी बनो ना, अरे धोती दुपट्टा में टोपी पहन के आओ, लगे कि भाई पंडित जी हो, है ना? अरे भैया वो जमाना गया, वास्तविकता में उस समय बुजुर्ग लोग लगते थे कि हाँ वास्तव में वो धोती दुपट्टा पहन के पंडित जी अपनी टोपी पहनकर बाकायदा विनय से चले आते थे। वो जमाना वास्तव में गया। अब तो लोगों से कह दो कैसा, माने सीधी बात तो ये चिंतन बिगड़ गया है, तो जीन्स पहन के आते हैं बूढ़े बूढ़े लोग। अभी देखिए कुछ माताएं, मैंने वास्तव में कार्टून नहीं लगता है देख के, अब उनको भी लगता होगा कि ये फैशन चल रहा है। क्या चल रहा है? फैशन चल रहा है। फैशन के नाम पे सब कुछ कर लेंगे। विचार करो ना। एक भैया से पूछ रहा था कि तुम्हारे ये बाल कहाँ गए, तो बोले तो हमारे है ही नहीं है। बोले अगर फैशन के लिए कटवाए हो तो हम भी कटवा लें। कैसे कैसे लोग हैं लोग, विचार करो ना। माने फैशन के नाम से कुछ भी करने तैयार है।